Rahul Gandhi has dropped what he calls a hydrogen bomb, accusing the Election Commission of shielding vote thieves and alleging mass deletion of voters' names in Congress strongholds. He says 18 letters over 18 months have been ignored and that the Chief Election Commissioner himself is protecting those behind this fraud. The Election Commission has hit back, calling Rahul Gandhi's claims baseless, incorrect and misleading, and the BJP has gone a step further, mocking the charges as political theatre, accusing Rahul Gandhi of trying to shake faith in India's democratic process. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used to delete numbers in Aland. And it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. देश सत्ते में था कि अब कौन सा बॉम्ब राहुल गांधी फोड़ने वाले हैं, लेकिन ये तो ऐसा बॉम्ब था कि जिसमें कोई आवाज ही नहीं थी, फुसा बॉम्ब था, फुस बॉम्ब था, इसमें कुछ नहीं था। मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार से रोज झूठ बोलकर वे भारत के संविधान का अपमान करते, भारत के संविधान ने जो न्यायालय तैयार किया उस न्यायालय का अपमान करते, भारत के संविधान ने इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था तैयार की उसका अपमान करते और एक प्रकार से पूरे संवैधानिक ढांचे का अपमान ये राहुल गांधी कर रहे हैं। Well, Delhi is gearing up for poll roll revision. Delhi election officer has put out a message asking people to check voters list. The special intensive revision exercise, it is going to be a time-bound verification process conducted by the Election Commission of India. It aims at ensuring accuracy in voter lists. It also involves including all eligible voters, removing ineligible ones, such as those who may have died or moved to another location, and correcting any discrepancies, with the Election Commission on Wednesday uploading the voter list of 2002 and mapping it with present constituencies. मैं दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि इसमें बढ़ चढ़कर दिल्ली की जनता के साथ इस मुहिम को बढ़ाएं। अवैध घुसपैठिए अगर रोकने हैं, अवैध वोट रोकने हैं और ऐसे इलीगल लोग जो चोरी छुपे हिंदुस्तान और दिल्ली को खराब कर रहे हैं, उन लोगों को रोकने का सबसे बढ़िया तरीका है एसआईआर, और हर भारतीय को उसकी मदद करनी चाहिए। हर वो आदमी या हर वो दल जो घुसपैठियों की मदद करना चाहता है, चोरी छुपे एक वर्ग विशेष को खुश करना चाहता है या अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाना चाहता है, वो एसआईआर का विरोध करेगा। और उसमें राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, तेजस्वी हो या अखिलेश हो। बिहार के बाद चुनाव बंगाल में है, एसआईआर वहाँ होनी चाहिए थी, मगर डर दिल्ली में है क्योंकि जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार चल रही है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है और हो सकता है दोबारा दिल्ली में चुनाव जल्द कराने पड़ जाएं। इसलिए इनकी प्राथमिकता अभी बंगाल से ज़्यादा दिल्ली में है क्योंकि दिल्ली में ही इन्हें सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। तो वोट चोर हैं, पहले वोट की चोरी करते थे, अब डाका मारने वाले हैं। तो देखा जाएगा जो होगा, इनके डट के मुकाबला करेंगे इनका। नहीं, वीरेंद्र सचदेवा जी से हम पूछना चाहते हैं कि 11 साल से आपकी सरकार क्या झक मार रही है, जो इतने सारे घुसपैठिए जो हैं आते जा रहे हैं, और जिस बांग्लादेश से आप कहते हैं घुसपैठिए आए हैं, उसकी प्रधानमंत्री को तो आप यहाँ पे बिरयानी खिला रहे हैं हिंदुस्तान में। क्यों खिला रहे हैं? इलेक्शन कमीशन पक्ष क्यों बन गया? इलेक्शन कमीशन को जो जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, उस पर कुछ नहीं करता। आउटकम तो पता है इलेक्शन कमीशन की। अगर इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर की थी, उसका आउटकम क्या है, उसका रिजल्ट क्या आया? और तीसरी बात कि इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि जिसका वोट कटता है उसको सूचना जाती है और उससे सुनवाई का मौका मिलता है, तो मैं बता दूं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की, मैं सीमापुरी से 2 बार चुनाव लड़ा, दोनों बार जीता, लेकिन बड़े पैमाने पे वहाँ खास तौर पर दलित बस्तियों में और मुस्लिम बस्तियों में वोट कटी हैं। आज भी इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं अनुराग ठाकुर, रविंद्र प्रसाद जवाब देने आ रहे, रविशंकर प्रसाद। क्यों आ रहे भाई? तुम भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो मुद्दा हमने उठाया तुम्हें भी मिलकर उठाना चाहिए। और रही बात हर चीज में रोहिंग्या, रोहिंग्या क्या है? ये तुम्हारी सरकार है,
बॉर्डर पे जो फोर्स है देश की, कैसे आदमी एंट्री कर रहा है, तो तुम जिम्मेदारी लो ना फिर।